हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स को समझने जा रहे हैं। बिना पूरे इक्वेशंस को सॉल्व किए हम एक्चुअली बता सकते हैं कि टाइप ऑफ रूट्स क्या है। मीन्स रियल एंड इक्वल है, रियल एंड अनइक्वल है, या फिर इमेजनरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनिंग द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम रूट्स को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने का मतलब क्या? तो एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कि रूट्स इमेजनरी है, रेशनल है या इरेशनल है, इक्वल है फिर अनइक्वल है ना। यही एग्जामिन करना होता है नेचर ऑफ रूट्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स में यही एग्जामिन करना होता है कि रूट्स क्या है ना। इमेजनरी है, रेशनल इरेशनल है, या फिर इक्वल या फिर अनइक्वल है। ठीक है, तो एग्जामिन करने का तरीका होता है। ठीक है, कैसे एग्जामिन करते हैं? सो द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन इंटायरली ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट। जैसे पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जो नेचर ऑफ रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो पूरी तरह से डिपेंड करता है इसके डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे, है ना। जो इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ना उस पर डिपेंड करता है। अब वैल्यू कैसा होना चाहिए? तो वैल्यू को कंपेयर, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना इसके वैल्यू को कंपेयर करना होता है। किससे किससे कंपेयर करना होता है? जीरो से कंपेयर करना होता है। ठीक है, कि वैल्यू जीरो से छोटा है, बड़ा है, या फिर इक्वल है। ठीक है, जैसे मैं और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा इसको। जैसे इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो की इक्वल है, तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो जो रूट्स होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, मतलब अलग अलग रूट्स आएगा। जैसे दो रूट्स आता है ना, रूट्स हमेशा दो आता है, मैं निकाल चुका हूँ पहले पिछले क्लास में, है ना। दो रूट्स आता है तो जो रूट्स होगा ना वो रियल होगा और अनइक्वल अलग अलग रूट्स होगा। कैसे होगा मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, है ना। पिछले वाले एग्जाम्पल्स पे भी हम देखेंगे। ठीक है, एंड थर्ड है पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। अगर वो जीरो से छोटा है तो जो रूट्स होगा वो इमेजनरी होगा। इमेजनरी होने का मतलब नॉट रियल, मीन्स नो रियल रूट्स, है ना। रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा। ठीक है, रियल नहीं होगा तो इमेजनरी होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे ये समझो कि रूट्स रियल और इक्वल कैसे होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिखता हूँ। जैसे फॉर्मूला ये है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये वैल्यू ये रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर आ रहा है। अगर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगा? एक्स का वैल्यू b हो जाएगा बाई 2a होगा, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, है ना। ये जो पूरा वैल्यू था ये अपना ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये ज़ीरो होने के कारण ये प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि ज़ीरो का कोई सिंबल नहीं होता है और वो ज़ीरो हट जाएगा। सिर्फ बचेगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी बाई 2a बचेगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, ये बचेगा। तो अब x का तो एक ही वैल्यू आएगा, तो उसी को हम एक और मतलब दूसरा वैल्यू भी सेम ही आएगा। ठीक है, माइनस बी बाई 2a। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a होगा। अभी मैं एग्जांपल इस पर लूँगा तो और क्लियर होगा। ठीक है, बस ये समझो कि रूट्स रियल और इक्वल कब होता है। सबसे पहले रियल नंबर किसको बोलते हैं? तो रियल नंबर वो सारा नंबर होता है, जैसे नंबर लाइन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ये नंबर लाइन होता है, बीच में जीरो होता है, -1 -2 -3 1 2 3 ऐसा नंबर लाइन होता है। तो जो भी वैल्यू नंबर लाइन पे होता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सारा नंबर जो रियल है वो नंबर लाइन पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, वो ज़ीरो हो गया तो बस यहाँ माइनस बी बाई 2a बचा, तो ये रियल नंबर होगा। निगेटिव में होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये रियल नंबर होगा क्योंकि वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो रूट्स होगा वो रियल और इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो है इसलिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा, है ना, तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, इसको भी मैं समझाता हूँ, है ना। वो अपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना उसको लेता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac
4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। अब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आने का मतलब कुछ भी आ सकता है। मान लो कि ये 49 आ गया तो यहाँ पे 7 बन जाएगा। जैसे पीछे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूँ, तो जब यहाँ पे कुछ b² माइनस 4ac, जब डिस्क्रिमिनेंट का अगर कोई वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ ये जो प्लस माइनस सिंबल है ना, इसका हम यूज़ करके दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग रूट होगा और दोनों रूट जो होगा वो अनइक्वल होगा, ठीक है। अनइक्वल होने का मतलब वही अलग अलग होगा और रियल भी होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो नहीं हो रहा है, इसका कुछ वैल्यू आ रहा है, इसलिए रूट्स इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इस पर भी एग्जाम्पल आगे मैं रखा हूँ क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो जो रूट्स होगा वो इमेजनरी होगा। इमेजनरी होगा मतलब नो रियल, नॉट रियल, रियल नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये फॉर्मूला है अपना, मानना नहीं है, ही वो, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ठीक है, बाई 2a, ये फॉर्मूला है। अगर b² माइनस 4ac ये वैल्यू अगर निगेटिव आ गया, ठीक है, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गया तो जो भी वैल्यू निगेटिव में होता है और रूट के अंदर होता है, जैसे रूट के अंदर मान लो कि -5 है, ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका तुम स्क्वायर करो तो वो रूट से बाहर आ जाए, रूट खत्म हो जाए। जैसे मान लो कि 25 भी होता, -25 भी होता, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके -25 बने। 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन अगर मैं -5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा, -25 नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रूट के अंदर ही निगेटिव आ गया, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये निगेटिव में अगर निगेटिव नंबर रूट के अंदर हुआ तो उसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर किसी भी नंबर्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका परफेक्ट स्क्वायर करना जरूरी है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और कोई नंबर ऐसा नहीं होता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर माइनस में हो, ठीक है। हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर प्लस में ही होता है, ठीक है। तो ये इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -1 बचेगा रूट के अंदर और 5 निकल जाएगा बाहर। 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 इंटू 5 में ब्रेक करके 5 निकाल सकते हैं और -1 अंदर बचेगा। तो ये जो रूट में -1 है ना, इसी को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब आयोटा होता है, IOTA स्पेलिंग होता है, ठीक है। ये आगे और पढ़ने के लिए है डिटेल में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे क्लास 11th में, उसमें और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो अभी बस यही याद रखो कि -1 रूट के अंदर जब है तो उसका वैल्यू मतलब इमेजिनरी होता है, ठीक है। और अगर हम आई स्क्वायर कर दे अगर, तो -1 आएगा, है ना। ये एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac, क्योंकि ये रूट के अंदर ही आता है, रूट अंडर b² माइनस 4ac होता है, अगर ये निगेटिव हो गया तो कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट में माइनस आ जाएगा, है ना, और रियल रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट या फिर नो रियल रूट्स, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, या फिर एक और क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का भी बन सकता है, वो आगे मैं रखा हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब नीचे थोड़ा और मैं डेफिनेशंस ले लिया हूँ कि रेशनल नंबर और रियल नंबर क्या है, तो ये सब तो बता चुका हूँ मैं अभी, है ना। एवरी नंबर वेदर इट इज़ रेशनल और इरेशनल इज़ रियल नंबर। कोई भी नंबर जो रेशनल हो या फिर इरेशनल हो वो रियल नंबर होता है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, है ना। जैसे फर्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, और एवरी इरेशनल नंबर वो भी रियल नंबर होता है। अब सबसे पहले तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं ये आप पढ़ चुके होंगे, है ना, फिर भी मैं लिख देता हूँ। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में हो तो जो वैल्यू फ्रैक्शन का होता है वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इरेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखो ये 0.2323 फिर 2333,
इसको और ऐसे डॉट डॉट करते हुए, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये √3 या फिर √5, कोई भी वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको रूट के अंदर ले लेंगे ना तो वो इरेशनल नंबर होता है ना। और कोई भी प्राइम नंबर का, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर है, मान लो ऐसे, मान लो √2 है, इसका अगर तुम वैल्यू कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करोगे ना तो इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, कुछ जैसे 1.414 ऐसे रहेगा डॉट डॉट करके, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये सारा इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना, कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। लेकिन रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर, ठीक है, रेशनल या फिर इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर ही रियल नंबर होता है, ठीक है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस रूट के अंदर माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो रूट इमेजनरी होगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर माइनस नहीं आया, रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो वो रियल और अनइक्वल रूट होगा, ठीक है। और अगर रूट के अंदर जीरो आ गया तो रूट हट जाएगा, उस समय दोनों रूट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं एग्जांपल लिया हूँ तीनों पे, है ना, और क्लियर होगा। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को मैं बता चुका हूँ, जो नीचे लिख भी दिया हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ अ निगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर। एक निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे देखो √7, 3√-4, -√5, मतलब रूट -5 एक्सेट्रा, ये सब इमेजिनरी नंबर्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, मैं समझा भी चुका हूँ यहाँ पे, है ना। एक मिनट, यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ नीचे, है ना, कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आयोटा से डिनोट करते हैं, सब बता चुका हूँ, है ना। आप लोग नोट्स बना सकते हो इसका, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और क्लियर करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, है ना, जैसे यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल रखा हूँ, है ना। अच्छा क्वेश्चन है तीनों। जैसे क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बिना सॉल्व किए हुए, है ना, हर इक्वेशंस के रूट पे कमेंट करना है। कमेंट करने का मतलब अभी हम कमेंट करते हैं, है ना। कैसे कमेंट करना है, कमेंट करने का मतलब वही है कि रूट उसका रियल है ना, रियल है, इमेजनरी है, या फिर रेशनल इरेशनल क्या है ना, वही बताना है, ठीक है। इक्वल है, अनइक्वल है, ऐसे करके कमेंट करना है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसको सॉल्व करता हूँ। देखो सबसे पहले b² - 4ac निकालना है ना। b², एक मिनट, चल नहीं रहा यार इससे पहले, चलो करता हूँ। b² - 4ac, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले a का वैल्यू x² का मल्टीपल, b का वैल्यू x का मल्टीपल, ठीक है, और c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो a का वैल्यू हो गया 5, ठीक है, b का वैल्यू हो गया, सबसे पहले a b और c लिख लेता हूँ तब फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। a का वैल्यू हो गया 5, b का वैल्यू हो गया -6, देखो सिंबल के साथ लेना है, ठीक है। c का वैल्यू हो गया 7, a b c पहले मैं आइडेंटिफाई करना बता चुका हूँ। जैसे ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता, मान लो ऐसे रहता क्वेश्चन, है ना, x - 5 × x + 3 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहता तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। मल्टीप्लाई करके उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते, उसके बाद हम x² का मल्टीपल a मानते, x का मल्टीपल, है ना, x का मल्टीपल b मानते, और कांस्टेंट टर्म जो बचता है उसको c मानते, और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं बचता तो उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 है, ठीक है। ए बी सी पता चल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b² तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 7 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 6 का स्क्वायर 36 -4 5 जा 27 जा 140, ठीक है। तो 36 - 140 104 आ जाएगा ना, हाँ 104 होगा, ठीक है। 136 और 4 40, ठीक है। तो 104 होगा, माइनस में होगा। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया, और जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, देखो यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट <<0 होता है तो नो रियल रूट। क्योंकि देखो इसको रटना नहीं है, पहले समझ लेना है कि जो फॉर्मूला होता है ना, जब हम रूट का वैल्यू निकालने जाते हैं, रूट निकालने का मतलब जब हम एक्स का वैल्यू निकालने जाते हैं तो -b ± √अंडर b² - 4ac, तो -104 यहाँ पुट करेंगे,
2a करेंगे। अब -104 का वैल्यू निकल ही नहीं सकता है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इसका जो रूट होगा इस पर कॉमेंट करना है, तो इसका जो रूट होगा वो ऐसे लिख लेना है आंसर में। इसके कमेंट करने का मतलब वही है, इसका आंसर लिख लेना है कि नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स यही कमेंट है ना। ऐसे एग्ज़ाम में आता है ना, कि कमेंट करने के लिए, तो नो रियल रूट्स होगा। और ये जो मैं नीचे लिखा हूँ इसको दिखाना ज़रूरी नहीं है, जैसे है ना, ये हटा देता हूँ मैं, ये तो समझाने के लिए लिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड एग्जांपल ये लेता हूँ। यहाँ पे भी ए बी और सी निकाल लो। ए का वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 लेंगे। ठीक है, वैसे ही बी का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे डी निकालो, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 9। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9, 4 9 इंटू 1 इंटू 4, 9 मुझे 9 4 जो 36, ज़ीरो आ गया। जब ये ज़ीरो आया तो अब वो जो है ना, ये जो फॉर्मूला है रूट निकालने का जो फॉर्मूला है, इसको मन में ध्यान में रखना है कि जब रूट के अंदर ज़ीरो आ जाएगा तो बस -b/2a बचेगा। ठीक है, तो -b/2a बचेगा तो x का तो एक ही वैल्यू आएगा और दूसरा वैल्यू भी वही होगा। ठीक है ना, तो x का एक ही वैल्यू आएगा और दोनों वैल्यू उसी के इक्वल होगा, क्योंकि x का हमेशा दो वैल्यू आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो लगे कि एक ही वैल्यू आ रहा है बट दो वैल्यू आता है। ठीक है, तो जो इसमें जो d का वैल्यू 0 आया मतलब रूट्स जो होगा वो रियल और इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रूट्स आर रियल, यही कमेंट है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थर्ड एग्जाम्पल ये। ठीक है, यहाँ पे इसको भी लेता हूँ। ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, बी का वैल्यू 6 है एंड सी का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो कैलकुलेट करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू ज 8 3 ज 24। ठीक है, माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब 12 देखो वहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो होने का मतलब क्या, ये जो मैं कंडीशन लिखा हूँ ना, ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे देखना, ये ग्रेटर देन जीरो लिखा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही तो है। 12 क्या है, नंबर लाइन, जैसे ये नंबर लाइन होता है ना, जैसे ये नंबर लाइन है तो बीच में ज़ीरो आएगा, 12 पॉजिटिव साइड आएगा। इधर 12 है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, जानते होंगे आप लोग नंबर लाइन से। ठीक है, तो 12 इधर ही आएगा ना, तो 12 जीरो से बड़ा ही तो है ना। तो 12 जीरो से बड़ा है तो इसका जो रूट होगा रियल और अनइक्वल होगा, क्योंकि रूट में 12 आ जाएगा, है ना। -b प्लस माइनस √12/2 इंटू ए, ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वो मतलब रियल और अनइक्वल रूट, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रूट्स आ रहा है ना, तो इसका आंसर होगा, इसके आंसर पे क्या कमेंट होगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अलग अलग होगा। ठीक है, अनइक्वल रूट जो होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ होगा, तीनों एग्जाम्पल क्लियर है एकदम। अब आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। थोड़ा ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, 3 मार्क्स का पूछा जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल है कि द इक्वेशन 3x² माइनस 12x माइनस प्लस n-5 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, 3x² माइनस 12x प्लस n-5 इज इक्वल टू 0, इसका इक्वल रूट्स है, मतलब रूट्स इक्वल है तो n का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, करता हूँ इसको। ए बी और सी सेम मेथड है करने का, ए निकालो, बी निकालो एंड सी निकालो। ठीक है, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -12 है एंड सी का वैल्यू n-5 है। कांस्टेंट टर्म है ये n-5, n का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स, और वो मैंने जो पीछे बताया है, रूट्स इक्वल कब होगा, जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल हो। डी का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, तभी तो रूट में 0 आ जाएगा और वो रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हट जाएगा, -b/2a होगा आंसर। ठीक है, तो
ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना वो इज इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन याद रखना है, और अगर आप लॉजिक समझ लोगे तो याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक समझ लो, है ना। जैसे पीछे का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने सॉल्व किया था। जैसे देखो हम ये सॉल्व कर रहे थे ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू, जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, तो एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे तो यहाँ तक पहुँचे थे करके, है ना। एक्स का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √d/2a। डी का वैल्यू ही अगर 0 हो जाता तो यहाँ पे तो ये 49 हट जाता ना, इसका आंसर -11/2√3 आता, और दूसरा आंसर भी वही आता -11/2√3, क्योंकि दो तो आंसर आना ही है, तो यहीं पे ख़त्म हो जाता कहानी। ठीक है, तो रियल और इक्वल रूट्स हो गया, ये रियल नंबर भी और इक्वल है दोनों। ठीक है, लेकिन अभी जो जो है ना यहाँ पे 49 आया है, तो ये 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग रूट आया है ना, रियल और अनइक्वल रूट्स आया था आंसर इसका। ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो रूट्स है ना वो इक्वल है, मतलब जरूर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, मतलब डी का वैल्यू 0 होगा, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर 12 है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, 1 मिनट, 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू n-5, 3 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 जो 12, 12 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही जा रहा हूँ ना? हाँ सही है, हाँ सही है। तो 144 माइनस 12 n प्लस हो जाएगा, क्योंकि -12 इंटू -5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कैलकुलेट करता हूँ, है ना। तो इधर भेज देता हूँ 12n को, 12n इधर आ जाएगा, 60 प्लस 144 204 हो जाएगा। 12 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 12 1 जो 12, 12 7 जो 84, n का वैल्यू 17, ये आंसर है। ठीक है, ये आता है निकालने के लिए एग्जाम में, 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल रखा हूँ, इसके बाद ख़त्म। ठीक है, जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इसमें भी इक्वल रूट्स बोल रहा है। ठीक है, सेम तरीका है करने का, a b और c निकालो। जैसे यहाँ पे a का वैल्यू एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है ना, b का वैल्यू p -3 एंड c का वैल्यू भी p है। ठीक है, तो इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, 0 की इक्वल, मतलब p-3 का होल स्क्वायर, p-3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू p है 1 इंटू पी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसका कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू पी इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6p हो जाएगा, 6p प्लस 9 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पी स्क्वायर 6 माइनस 6p माइनस 4p माइनस 10p होगा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो तरीका है करने का, एक तो वो x का वैल्यू x से निकालो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक फैक्टराइजेशन है और एक अपना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फैक्टराइजेशन से कर लेता हूँ, जैसे -10 है ना, और 9 और p का मल्टीपल 1 है, तो 9 इंटू 1 9 होगा, 9 का फैक्टराइज करना है, तो डायरेक्ट दिख रहा है ना यहाँ पे 9 को करना है ना, तो ले लो एक 1 और एक ले लो 9, मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों को -1 और -9 ले लूँ तो -10 भी आ जाएगा, है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, अगर मान लो कि दोनों को माइनस में रख रहा हूँ तो -1 इंटू -9 प्लस 9 हो जाएगा, मतलब -1 और -9 ही पुट करना है वहाँ पे -10 के जगह पे। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस p माइनस 9p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो p को 1p ले सकता हूँ, है ना, तो बस p ही ले लो, है ना, क्योंकि -1 आया था ना यहाँ पे, -1 -9 आया था। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे जो अब कॉमन हो रहा है लो, मान लो कि यहाँ पे p कॉमन हो, मानो नहीं हो ही रहा है p कॉमन। ठीक है, p कॉमन लूँगा तो p -1 बचेगा, अब यहाँ पे भी सेम ही बचना चाहिए p -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या हुआ है यहाँ पे, -9p था, p हो गया, मतलब -9 कॉमन हुआ होगा। ठीक है, मैच कर लो, -9 इंटू -1 प्लस 9। ठीक है, हो रहा है।
चलो अब यहाँ पे p-1 दो टर्म है, दोनों में p-1 आ रहा है, इसको भी कॉमन लो p-1, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, p-1 निकल गया तो p बचा, यहाँ पे p-1 निकला तो -9 बचेगा, ठीक है। -9 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इफ़ p-1 इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 1 एंड p-9 इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 9, है ना। p का वैल्यू पूछ रहा था, p का दो वैल्यू है 1 और 9, और ये आंसर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से पूछ सकता है 3 या 4 मार्क्स का। दोस्तों आज ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने इस पूरे चैप्टर को शुरुआत से लेकर यहाँ तक फॉलो किया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके लिए मुश्किल चैप्टर नहीं रहेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पोलिनोमियल्स।